हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ आज के वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ तीन ऐसे शेयर के बारे में। जी हाँ, तीनों मिड कैप शेयर है जिसके बारे में बात करना, जहाँ पे एक कंपनी का शेयर वो 62% तक का रिटर्न आप अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। जैसे ये जो एक्सपर्ट्स का दावा है बिल्कुल शेयर, आप इन सारे शेयर्स के बारे में देखोगे कि मैं इन सारे शेयर से फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करूंगा, जहाँ पर कंपनी की क्या इनकम है, कंपनी का क्या मतलब कंपनी का क्या मोमेंटम होने वाला आने वाले समय के अंदर, कंपनी का क्या विजन है जिसके कारण कहीं ना कहीं शेयर के प्राइसेस के अंदर में बढ़िया मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी चीजों को बढ़िया तरीके से आपके साथ बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आप केवल हमारी एक हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, वो है आपका कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हम आपके लिए आने वाले समय ऐसे वीडियोस लेकर आते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे आप, तो मैं इसमें से सबसे पहला अगर मैं शेयर उठाने की बात करूं, तो वो है आपका, अगर मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे पहले जो अतुल लिमिटेड, जी हाँ, तो अतुल लिमिटेड के बारे में पहले जो बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो अतुल लिमिटेड की जो शेयर है उसको शॉर्ट टर्म के लिए पिक करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, तो किसने बोला है? एक्सपर्ट अम्बरीश बालिगा ने बोला है कि अगर मैं आगे पढ़ूँ तो नए प्लेयर्स बड़े सेगमेंट में नहीं आने से चुनौतियां भी कम हो रही है। पिछले 15 साल से कंपनी मजबूत ग्रोथ दिखाया है। ओके। दूसरा, रेवेन्यू जो CAGR 10% तक, और एबिटा और पीएटी भी 10 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, और मार्जिन भी जो है 2 गुना हुआ। यानी सोचो कि कंपनी का सबसे बड़ी चीज पता है क्या दिखा जाता है, कंपनी का रेवेन्यू तो जब ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन मार्जिन को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने के चक्कर में अपना एक्सपेंस को काफी हद तक बढ़ा चुका है कंपनी। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो बात करें, तो अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 साल के अंदर कंपनी ने अपने काफी कैपेक्स किया है। यानी कैपेक्स मतलब होता क्या है, बता दूं आपको कि कैपेक्स के अंदर क्या होता है कि कितना कैपिटल कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे क्या ये कंपनी के आने वाले समय के अंदर रेवेन्यू देखने को अच्छा खासा मिलेगा। और वही बात है कि मैनेजमेंट ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक, ओके, फाइनेंशियल ईयर 28 तक कहीं ना कहीं 8,000 करोड़ तक का जो है हमें सफर तय करते हुए मिलेगा आपका एक कंपनी अतुल लिमिटेड। ओके। उसके बाद चौथी तिमाही में भी एक बात करें तो कंपनी के नतीजे बेहतर रहे थे। टॉप लाइन 17% बढ़ा, मार्जिन बढ़ा, नेट प्रॉफिट 66% बढ़कर 210 करोड़ रुपए पे रहा। यानी सोचो कि लगभग 66% का किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ता है जो कि 17% तक बढ़ रहा है। यानी काफी बढ़िया कंपनी के मोमेंटम को देखा जा सकता है। कंपनी के टारगेट के बारे में बात करें, तो उन्होंने कंपनी का टारगेट जो है वो 7,800 रुपये पे दिया है। ओके, 7,800 रुपये पे दिया है, जहां पे कंपनी जो है जो 10% ज्यादा है। और स्टॉक के लिए 52 वीक हाई कितना है पता है? स्टॉक का 52 वीक हाई कितना है? 7,793। और 52 वीक लो है 5563। ओके। यानी कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में बात करें, तो कंपनी का जो करेंट प्राइस पता है कितना चल रहा है? 7,086 रुपये कंपनी का अभी का प्राइस चल रहा है। और कंपनी का टारगेट उन्होंने दिया है 7,800 रुपया, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। मैं शॉर्ट टर्म पता है क्या होता है? 1 साल के अंदर। क्लियर? तो शॉर्ट टर्म के लिए 7,800 रुपये तक का उन्होंने टारगेट दिया है एक्सपर्ट्स ने। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे बढ़े, तो हम आगे जिस कंपनी के बारे में बात करें वो है आपका हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ठीक है, हिमाद्री स्पेशलिटी, इसके बारे में बात करें तो एक्सपर्ट अम्बरीश बालिगा ने पोजिशनल टर्म पीक में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को चुना है। यह कार्बन स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका पूरा वैल्यू चेन है कोलकाता डिस्टिलेशन से डाउनस्ट्रीम ऑफरिंग्स तक। ओके। कंपनी का एक 1.30 लाख मेट्रिक टन सालाना बढ़ाया है कंपनी ने अपनी ब्लैक कार्बन की क्षमता को, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट कैपेसिटी। आप सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट कैपेसिटी है। कंपनी अभी तीसरे तिमाही में कैथोड एक्टिव प्लांट चालू होगा। कंपनी का तीसरे तिमाही के अंदर क्या चालू होगा? अब एक्टिव प्लांट, वो भी क्या? कैथोड एक्टिव प्लांट, जो कमर्शियल ग्रेड पायलट प्लांट होगा। यह लिथियम आयन बैटरी के लिए मुख्य मटेरियल है। यह चीन के बाहर पहला प्लांट है। यानी सोचो कि इसका क्या है कि चाइना के बाहर जो है ये पहला प्लांट है जो हमारे इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। किसके द्वारा? हिमाद्री स्पेशलिटी के द्वारा। उसके बाद इनके पास कैथोड आपका सॉरी, इनके पास कैथोड एक्टिव प्लांट चालू होने वाला है। दूसरी बात कि इनके पास 1.30 लाख सालाना इन्होंने अपना ब्लैक कार्बन की क्षमता को बढ़ाया है, जहां पे बताया दुनिया की सबसे बड़ी इनकी क्षमता वाली है। उसके बाद बात करें तो टारगेट प्राइस कंपनी का जो दिया गया है, तो उनका 770 रुपया का टारगेट दिया गया, जिसमें कंपनी का जो हाई है वो आपका 654 रुपया है, और कंपनी का जो लो है
वो 407 रुपये पे ट्रेड कर, यानी कहीं ना कहीं बोला जाए तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्राइस है अभी के डेट में वो 635 रुपये के पास चल रहा है। क्लियर। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके काफी बढ़िया मतलब उनके द्वारा जो बढ़िया टारगेट दिए गए हैं, वही यात्रा ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, एक ऑनलाइन ट्रेवल की कंपनी है। बात करें तो बालिका में कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में 1300 से ज्यादा मीडियम और लार्ज कॉर्पोरेट्स है। समझो, देखो, एक आज कंपनी के पास कॉर्पोरेट्स अगर है ना, मतलब वो भी आपको जो भी ट्रैवलिंग कंपनी, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। क्यों? एक बात, आपके घर से आप एक साथ में कितनी बार ट्रैवलिंग करते हो? हार्डली 10 बार, 15 बार, 20 बार। लेकिन उनके पास क्या है कि कॉर्पोरेट के अंदर क्या है, हर मंथ का जो है 100-200 तक का भी उनका जो है कैपेसिटी पहुंच जाता है। बिजनेस के वर्क से जाना पड़ता है उससे जगहों पर, जिससे क्या है कि इनके कस्टमर्स काफी बढ़िया हो जाते हैं। क्लियर। अच्छा, ईरान अमेरिका युद्ध के पहले कंपनी के अंदर काफी ग्रोथ दिखा है, और ऑब्वियस सी बात, ईरान अमेरिका के युद्ध के समय जो कंपनी का ग्रोथ दिखने को कम ही मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर जो है गिरावट हमें देखने को मिलेगा ही। क्योंकि अरे भाई, दिखेगा नहीं, क्योंकि कौन ऐसा आदमी जो अभी दूसरे कंट्री में अपना अभी सफर तय करेगा, क्योंकि बाहर सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है बाहर, अभी के डेट में कुछ कोई भी चीज फिक्स नहीं है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जबकि होटल और पैकेज में 25% का ग्रोथ था, पैसेंजर वॉल्यूम 33% बढ़ा और इंडस्ट्री से बेहतर था। यानी सोच लीजिए कि इनका होटल का और पैकेज में के अंदर 25%, अच्छा 25% का ग्रोथ दिखा था। ओके। और पैसेंजर के अंदर कितनी इंक्रीमेंट हमें 33% की, और उसके बाद साथ ही इनका जो है ना, एक्सपेंस के अंदर भी कमी कर रहा है, क्योंकि एआई आने से क्या है कि इनका जो मैनेजमेंट के लागत है वो कहीं ना कहीं कम तो हुआ दिख रहा है। इनके इम्प्लॉय कम हायर करना पड़ रहा है, इनका एआई के थ्रू बहुत सारे काम जल्दी से जल्दी हो जा रहे हैं, जिसके कारण कहीं कहीं इनके एक्सपेंस के अंदर भी हमें कमी आता हुआ दिख रहा है। ओके। बात करें तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो अभी 108 रुपये में ट्रेड हो रहा है, और इसका टारगेट पता है कितना दिएगा? 175 रुपीज। लेकिन देखिए, इनका जो है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं पहले बोल दूं लॉन्ग टर्म के लिए, ऑब्वियस सी बात है यार कि अभी जो युद्ध चल रहा है इसके अंदर भी पता नहीं कि कितने दिन युद्ध चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप उसको समझ लो कि अगर 6-7 महीना का युद्ध चलता है, उसके बाद भी 175 रुपये तक पहुंचने में टाइम लगेगा। क्लियर। अच्छा, पिछले 3 महीने में कंपनी ने लगभग 26% की रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और एक महीना के अंदर लगभग आपका 4% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ओके। और इस साल शेयर में अब तक 38.68% की गिरावट हुई है। ठीक है। तो इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिला है। और दूसरी बात क्या है कि इस कंपनी का अगर आपके बारे में हाई की बात करें तो हाई जो है ना वो 201 रुपये के पास है। यानी जो इसका टारगेट है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आप देखो 175 रुपये, यानी इनका हाई से नीचे ही बताया गया है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा सिंबल है। और इसके अंदर एक्सपर्ट्स की बातों पर भी भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।